हेलो। आज हम इंसान के दिमाग की एक ऐसी रोमांचक यात्रा पर चलने वाले हैं जो सच में आपकी सोच बदल देगी। इसे आप साइकोलॉजी की एक मास्टर क्लास मान सकते हैं। हम शुरुआत करेंगे बिल्कुल अपने अंदर से, हमारे इमोशंस कैसे काम करते हैं, और फिर धीरे धीरे बाहर की तरफ पढ़ेंगे। मतलब दूसरों के बिहेवियर को कैसे डिकोड किया जाए और उन्हें प्रभावित करने वाली छिपी हुई रणनीतियां क्या हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे दिमाग के इस गहरे समंदर में गोता लगाते हैं। हमारी इस पूरी जर्नी के 5 मेन माइलस्टोन्स होने वाले हैं। पहला, एक लॉजिकल शील्ड बनाना। दूसरा, डर के भ्रम को तोड़ना। तीसरा, छिपी हुई पर्सनैलिटीज को डिकोड करना। चौथा, बिना बोले बहुत कुछ कह जाने वाली बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना। और पांचवा, इन्फ्लुएंस या प्रभाव की वो परछाइयां जिन्हें अक्सर हम देख नहीं पाते। देखिए, किसी और का दिमाग पढ़ने या प्रभावित करने से पहले ना, हमें अपने खुद के दिमाग को समझना ही पड़ेगा। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं लॉजिकल शील्ड बनाने की, यानी अपने अंदर चल रहे गेम में मास्टर बनने की। हम सबको अक्सर ये लगता है ना कि हमारी भावनाएं बाहर की दुनिया से कंट्रोल होती हैं, पर सच तो ये है कि हमारे इमोशंस सिर्फ और सिर्फ हमारे अंदर के रिएक्शंस हैं। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम किसी भी बाहरी सिचुएशन को क्या मतलब देते हैं। पॉजिटिव मतलब तो फीलिंग अच्छी, नेगेटिव मतलब तो मूड खराब। सिंपल सी बात है। अब यहाँ एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग बायोलॉजिकल फैक्ट सुनिए। हमारे दिमाग के लिम्बिक सिस्टम में एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसे एमिगडाला कहते हैं। इसे आप हमारे इमोशंस का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट समझ सकते हैं। सबसे मजे की बात क्या है, जब भी हमारे साथ कुछ होता है तो उसका सिग्नल हमारे लॉजिकल सोचने वाले दिमाग तक पहुंचने से पहले ही सीधे इस एमिगडाला के पास पहुंच जाता है। यही वजह है कि हम बिना कुछ सोचे समझे ऑटोमेटिक तरीके से रिएक्ट कर देते हैं, जैसे अचानक कोई खतरा सामने आते ही एकदम से पीछे हट जाना। अब सवाल ये है कि इस ऑटोमेटिक रिएक्शन को रोका कैसे जाए। माइंडफुलनेस असल में किसी भावना को महसूस करने और उस पर रिएक्ट करने के बीच का एक बेहद पावरफुल गैप है। जब हम अपनी भावनाओं को बिना जज किए सिर्फ ऑब्जर्व करना सीख जाते हैं, मतलब ये मान लेते हैं कि ये सिर्फ दिमाग में चल रही एक मूवी है, असलियत नहीं, तो उन फीलिंग्स की ताकत अपने आप खत्म होने लगती है। आपका गुस्सा या आपकी उदासी धीरे धीरे खुद ही पिघलने लगती है। एक्सपेक्ट नथिंग, कंट्रोल एवरीथिंग विद इन। मतलब बाहर से कोई उम्मीद मत रखो, बस अपने अंदर जो चल रहा है उसे कंट्रोल करो। ये बात बहुत गहरी है। जब हम दूसरों से उम्मीदें रखना छोड़ देते हैं ना, तो हम असल में उनके हाथों से अपने मूड का रिमोट कंट्रोल छीन देते हैं। और जब हमारी खुशी किसी और के बिहेवियर पर डिपेंड नहीं करती, तब हमारे दिमाग के चारों तरफ एक लॉजिकल शील्ड बन जाती है, एक ऐसा मजबूत मेंटल कवच जिसे कोई भी बाहरी भावना भेद नहीं सकती। अब आते हैं अपनी मास्टर क्लास के दूसरे हिस्से पर, डर के भ्रम पर जीत हासिल करना। सच कहूं तो डर हमेशा कोई ऐसी चीज नहीं होती जो वाकई में असली हो। हमारा दिमाग नेचुरली हमें नई या अनजान चीजों से बचाने के लिए डर को बस पैदा कर देता है। ये पुराने जमाने में बचने का एक तरीका था, लेकिन आज की डेट में यही डर अक्सर हमें आगे बढ़ने से रोक देता है। तो जब भी डर सामने आता है, हमारा नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? हम सब परफेक्ट होने के भ्रम में फंस जाते हैं और इतना ज्यादा सोचने लगते हैं कि कुछ कर ही नहीं पाते। इसके एकदम उलट एक माइंडफुल इंसान का रिएक्शन पता है क्या होता है? वो अपनी कमियों को अपनाता है और डर लगने के बावजूद एक्शन लेता है। क्योंकि असली निडरता का मतलब डर का गायब होना नहीं है, बल्कि उस डर के होते हुए भी अपना पहला कदम आगे बढ़ाना है। चलिए इसे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी को पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है। इसे खत्म करने के लिए ये 4 स्टेप्स का प्रोसेस बहुत काम आता है। पहले अकेले एक शीशे के सामने खड़े होकर बोलिए, फिर अपनी आवाज को रिकॉर्ड करके सुनिए। तीसरे स्टेप में अपने कुछ खास दोस्तों के सामने बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, और फाइनली एक बड़ी ऑडियंस का सामना कीजिए। इस तरह धीरे धीरे एक्शन लेकर हम अपने दिमाग को ये प्रूव कर देते हैं कि भाई ये सिचुएशन असल में खतरनाक नहीं है, और फिर डर अपने आप कम होने लगता है। तो यहाँ सबसे अहम टेक अवे क्या है? यही कि आपकी हर गलती असल में इस बात का सबूत है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। ग्रोथ की शुरुआत हमेशा कमियों के साथ ही होती है। और एक बात और, जब हम अपने काम को करने का एक सॉलिड कारण जान लेते हैं ना, अपना वाई क्लियर कर लेते हैं, तो डर का प्रभाव अपने आप सिकुड़ जाता है। जब आपका मकसद बड़ा हो तो ये छोटे मोटे डर रास्ते की रुकावट बन ही नहीं सकते। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, छिपी हुई पर्सनालिटी टाइप्स को डिकोड करना। अब तक तो हमने अपने अंदर के माइंड गेम को समझा, राइट? अब हम अपना फोकस बाहर की दुनिया पर शिफ्ट करते हैं और ऑब्जर्वेशन के खेल को समझते हैं।
सच्चाई तो ये है कि लोग अक्सर बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और ही होते हैं। वो बहुत ही चालाकी से साइकोलॉजिकल मास्क पहनकर अपनी असली फितरत दुनिया से छुपा लेते हैं। इंसानी बर्ताव में मेनली 4 ऐसी छिपी हुई पर्सनैलिटी टाइप्स होती हैं जो अपनी सबसे बड़ी कमजोरियों के पीछे अपनी सबसे बड़ी ताकतों को छुपाए रखती हैं। जैसे न्यूरोटिक लोग, ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं और जल्दी घबरा जाते हैं, लेकिन यही चीज़ इन्हें कमाल का और क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्वर भी बनाती है। डिस्ट्रस्टफुल लोग दूसरों पर बहुत शक करते हैं, लेकिन इनकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स गजब की शार्प होती हैं। हाइपर सेंसिटिव लोग छोटी छोटी बातों का बुरा मान जाते हैं, पर ये बहुत ही डीप और सपोर्टिव इंसान होते हैं। और आखिर में सिनिकल लोग, जो हर किसी के अंदर स्वार्थ ढूंढते हैं, लेकिन इनका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इन्हें कोई आसानी से बेवकूफ़ नहीं बना सकता। अब आप सोचेंगे कि इन सबको समझने का फायदा क्या है। सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे हम दूसरों की नेगेटिविटी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने से बच जाते हैं। जब आप ये समझ लेते हैं कि सामने वाले का बर्ताव असल में उसकी खुद की अंदरूनी परेशानी है, तो आप उनके इमोशनल बोझ को दिल पे लेना बंद कर देते हैं, और तब आप अपने रिश्तों को कहीं बेहतर तरीके से हैंडल कर पाते हैं। अब आते हैं ऑब्जर्वेशन के अगले लेवल पर, बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना, यानी वो सच जो बिना बोले बयां हो जाता है। देखिए, लोग अपने शब्दों से आपको बहुत आसानी से धोखा दे सकते हैं। वो मुस्कुरा कर कह सकते हैं कि सब ठीक है, लेकिन उनका शरीर शायद ही कभी झूठ बोल पाता है। क्या आप जानते हैं कि हमारे पूरे कम्युनिकेशन का 70% हिस्सा पूरी तरह से नॉन वर्बल होता है? जी हाँ, 70%। हम जो भी मैसेज दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसमें हमारे बोले गए शब्द कम और हमारे छिपे हुए हाथ, हमारा पोस्चर और हमारी बॉडी लैंग्वेज कहीं ज्यादा लाउडली बात करती है। चलिए कुछ बहुत ही क्रूशियल साइलेंट इंडिकेटर्स को समझते हैं जो सच को बाहर ले आते हैं। जैसे बात करते हुए नजरें चुराना अक्सर कुछ छिपाने का संकेत होता है, जबकि बिना पलक झपकाए लगातार घूरना आपको डोमिनेट करने की कोशिश हो सकती है। इसी तरह माइक्रो एक्सप्रेशंस होते हैं, जैसे चेहरे पर पल भर के लिए आने वाली फेक स्माइल। ये इंसान के सबकॉन्शियस माइंड का सच उगलवा देती है। और हाँ, अगर किसी की आवाज़ बात करते करते अचानक बहुत तेज हो जाए, तो मतलब वो खुद को डिफेंड कर रहा है। लेकिन अगर आवाज़ बिल्कुल धीमी पड़ जाए, तो कहीं ना कहीं अंदर कोई गिल्ट या अपराध बोध छिपा है। अब यहाँ एक बड़ा ही सस्पेंसफुल सवाल उठता है। क्या होता है जब आप किसी से एकदम सीधा सवाल पूछें और वो इंसान अचानक से बिल्कुल शांत हो जाए? ये जो अचानक आने वाला पॉज या सन्नाटा होता है ना, ये अक्सर सबसे बड़ी चीख होता है। साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि ऐसी सिचुएशन में चुप्पी कभी खाली नहीं होती। ये सीधे तौर पर छिपे हुए गिल्ट या बहुत ही गहराई में दबाए गए इमोशंस को बाहर ला देती है। और अब हम इस एनालिसिस के 5वें और सबसे इंटेंस हिस्से में एंट्री कर रहे हैं, द शैडोज ऑफ इन्फ्लुएंस, यानी डार्क साइकोलॉजी के डायनामिक्स। यहाँ हम बिल्कुल न्यूट्रल होकर ये देखेंगे कि कैसे मानवीय रिश्तों में साइकोलॉजी का इस्तेमाल रणनीतिक तरीके से किया जाता है। ये कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं जो सीधे इंसानी दिमाग की कमजोरियों पर वार करते हैं। सबसे पहला है स्कार्सिटी इल्यूजन, या कमी का भ्रम। ये एक बहुत ही पावरफुल साइकोलॉजिकल ट्रिगर है। सच तो ये है कि हमारा दिमाग कुछ इस तरह से डिज़ाइन है कि जो चीज़ आसानी से मिल जाती है उसकी वो बिल्कुल कद्र नहीं करता। लेकिन जैसे ही किसी इंसान का टाइम, उसका अटेंशन या उसकी अवेलेबिलिटी कम होने लगती है, तो हमारे दिमाग में अचानक से उस इंसान की वैल्यू बढ़ जाती है। जो चीज़ हमसे दूर जा रही होती है, इंसान का दिमाग उसके पीछे भागने के लिए प्रोग्राम किया हुआ है। एक और स्ट्रैटेजी जो और भी ज्यादा गहरी है, उसे कहते हैं द पुश एंड पुल गेम। इसमें एक तरफ पुश होता है, मतलब इंसान अचानक आपसे दूर जाने लगता है, बहुत बिजी होने का दिखावा करता है और एक अजीब सी अनिश्चितता पैदा कर देता है। और फिर अचानक से आता है पुल, जहां वो आपको बहुत सारा प्यार, तारीफें और अटेंशन देने लगता है। ये जो बार बार का अनप्रिडिक्टेबल बदलना है ना, ये किसी भी आम इंसान के दिमाग को एक ऐसे इमोशनल लूप में फंसा देता है जो सच में जुए की लत जितना ही एडिक्टिव होता है। एक और डार्क ट्रिक है जिसे ट्रायंगुलेशन इफेक्ट कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि किसी रिश्ते या बातचीत में बड़ी ही चालाकी से एक तीसरे एलिमेंट को ले आया जाता है। ये कोई दूसरा इंसान हो सकता है, कोई सिचुएशन या फिर कोई आइडिया। इसका सीधा सा मकसद होता है आपके अंदर चुपके से एक कंपटीशन की भावना पैदा करना। जब कोई आपको ये दिखाता है कि उसे बाहर से भी बहुत अटेंशन मिल रही है, तो आपके अंदर नेचुरली कंपटीशन जाग जाता है और उस इंसान को पाने की चाहत अपने आप बढ़ जाती है।
अब बात करते हैं इमोशनल मिररिंग की। हम हमेशा उन लोगों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं जो हमारी जैसा महसूस करते हैं, है ना? जब कोई व्यक्ति बातचीत करते हुए जानबूझकर आपकी टोन, आपके हाव भाव और आपके इमोशंस की बिल्कुल कॉपी करने लगता है, तो वो सीधे आपके लॉजिकल दिमाग को बाईपास कर जाता है। आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये पक्का यकीन हो जाता है कि ये इंसान तो मुझे पूरी तरह से समझता है, और इससे बिना किसी लॉजिक के एक बहुत गहरा भरोसा पैदा हो जाता है। इन्फ्लुएंस की एक और बहुत ही अचूक रणनीति है इमोशनल एंकरिंग। इसे कुछ इस तरह समझिए। किसी इंसान के बहुत ज्यादा खुशी वाले या बहुत ही गहरे दुख वाले पलों को पहचानना और फिर बहुत ही कैलकुलेटेड तरीके से उन खास पलों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराना। इसका रिजल्ट क्या होता है? इंसान का दिमाग हमेशा के लिए उस इंटेंस फीलिंग को उस व्यक्ति के साथ जोड़ देता है। मतलब जब भी वो लाइफ में खुशी महसूस करेंगे, उन्हें हमेशा वो इंसान याद आएगा। तो दोस्तों, अब हम आज के इस डीप डाइव के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं, और जाते जाते ये एक बहुत ही गहरा सवाल सोचने लायक है। क्या इन पावरफुल साइकोलॉजिकल टूल्स का इस्तेमाल हम एक दूसरे के साथ बेहतर और मजबूत रिश्ते बनाने के लिए करेंगे, या फिर मैनिपुलेशन का कोई खतरनाक खेल खेलने के लिए? देखिए, इन टूल्स को समझना एक बात है, लेकिन इनके असली प्रभाव को पहचानना और इनका जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना बिल्कुल अलग बात है। इसी सोच के साथ हम आज का ये एनालिसिस यहीं खत्म करते हैं। इतनी गहराई से चीजों को समझने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।